लाचार पिता, मजबूर पुत्र और बहू। एक सीख भरी कहानी। शहर के एक परिवार में पिता और पुत्र रहते थे। पिता ने उसी शहर में नौकरी की और अब वह रिटायर्ड हो चुके थे। सौभाग्य से उसी शहर में उनके 38 वर्षीय बेटे रोहन को नौकरी मिल गई। नौकरी मिलने के कुछ महीनों बाद रोहन के पिताजी ने रोहन की शादी कर दी। शादी के बाद पिता, बेटे और बहू आराम से शहर में ही जीवन यापन करने लगे। रोहन के पिताजी समय के साथ साथ बूढ़े होते चले गए। रोहन अपने पिता को बहुत सम्मान देता था। उनके बीमार पड़ने पर लगातार उनकी सेवा में लगा रहता था। पर यह बात बहू को अच्छी नहीं लगती थी। एक दिन बहू ने रोहन से कहा, दिन रात पिता की सेवा में ही लगे रहोगे तो घर की अन्य जिम्मेदारियों को कौन संभालेगा? ऊपर से दवाओं का बोझ वो अलग। रोहन को पत्नी की बात बहुत बुरी लगी और उसने पत्नी को बहुत समझाने की कोशिश की, लेकिन वह मानने को तैयार नहीं थी। दोनों के रिश्ते में खटास पैदा हो गया और आए दिन घर में किचकिच होती रहती थी। पर इस बात की भनक पिताजी को नहीं थी। एक दिन पुनः पिताजी को लेकर दोनों में बहस शुरू हो गई, जिसकी आवाज रोहन के पिताजी के कानों में पहुंच गई। पिता यह सुनकर बहुत दुखी हुए और सोचने लगे कि यदि हम यहाँ रहते हैं तो बहू और बेटे के बीच के रिश्ते मेरी वजह से ठीक नहीं रहेंगे। सुबह होते ही पिता ने अपने इकलौते बेटे रोहन से रूंधे गले से अपने पैतृक गांव जाने की इच्छा प्रकट की और कहा, बेटा रोहन, मुझे गांव बहुत पसंद है। मैं बाकी का जीवन वहीं बिताना चाहता हूं, इसलिए मुझे गांव छोड़ दो। पिता के दिल में जो दर्द था उसे रोहन नहीं समझ सका। वह यही समझ रहा था कि पिताजी को गांव जाने की इच्छा हो रही है। रोहन ने पिता के कहने पर उन्हें उनके पैतृक गांव पहुंचाकर पुनः शहर लौट आया। समय बीतता गया। रोहन के पिता पर बुढ़ापे का असर दिखने लगा। अब उनका स्वास्थ्य दिन प्रतिदिन गिरता जा रहा था। एक दिन रोहन के पिताजी की तबीयत अधिक बिगड़ गई। गांव के ही किसी व्यक्ति ने फोन कर रोहन को इसकी सूचना दी। रोहन ने तत्काल पत्नी को अपने पिता के बीमार होने की खबर दी और कहा कि मैं पिताजी को लेने गांव जा रहा हूं और उन्हें शहर लाकर इलाज कराऊंगा। यह सुनते ही रोहन की पत्नी भड़क उठी, पर इसकी परवाह किए बिना रोहन गांव चला गया और अपने पिताजी को अपने साथ लाकर शहर के एक अच्छे अस्पताल में इलाज कराया। पिताजी शीघ्र ही स्वस्थ हो गए और कुछ दिनों के लिए रोहन के पास ही रुक गए। इसी बीच रोहन के पिताजी का जन्मदिन भी था। रोहन अपने पिताजी को उनके जन्मदिन पर बाहर घुमाने के लिए ले जाना चाहता था, लेकिन यह बात उसकी पत्नी को ठीक नहीं लगी। रोहन ने अपनी पत्नी को समझा बुझाकर किसी तरह से पिता के साथ बाहर घूमने जाने के लिए राजी कर लिया और घूमने लेकर गया। पिताजी मन ही मन यह सोचकर परेशान हो रहे थे कि मेरा घूमने जाना बहू को अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन वह बुढ़ापे में लाचार थे, कुछ बोल भी नहीं सकते थे। पिता को घुमाने के बाद रोहन अपनी पत्नी और पिता को एक रेस्टोरेंट में लेकर गया। पिता ने जब उस रेस्टोरेंट को देखा तो वह वही रेस्टोरेंट था जिसमें अपने बेटे रोहन को उसके जन्मदिन पर ले जाया करते थे। पिताजी इतने बूढ़े हो गए थे कि रोहन उनका हाथ पकड़कर रेस्टोरेंट के अंदर लेकर आया। अंदर आते ही रोहन के पिताजी के सामने अतीत की वो सारी यादें ताजा हो गईं कि किसी वक्त में ये पिता इसी रेस्टोरेंट में अपनी पत्नी और बच्चे के साथ खाना खाने आता था। पिता ने खुश होकर अपने बेटे से कहा, बेटा, ये वही रेस्टोरेंट है जहां मैं तुम्हें और तुम्हारी मां को लेकर आया करता था। बेटे रोहन ने कहा, मुझे याद है पिताजी, और इसीलिए मैंने सोचा कि आज इसी रेस्टोरेंट में हम सब एक बार फिर एक साथ खाना खाएं। रोहन ने अपने पिता की सबसे पसंदीदा डिश ऑर्डर किया और तीनों ने खाना खाना शुरू कर दिया। क्योंकि रोहन के पिताजी बहुत बूढ़े और कमजोर हो चुके थे, जिसकी वजह से खाना खाते समय कुछ खाना उनकी कपड़ों पर भी गिर जा रहा था।
यह देखकर रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उस बूढ़े पिता को उपहास की नजरों से देख रहे थे। वहीं सामने बैठी रोहन की पत्नी यह दृश्य देखकर आग बबूला हो रही थी, क्योंकि इसमें उसको अपनी इंसल्ट लग रही थी। बहू जहर का घूंट पीते हुए रोहन को घूर घूर कर देख रही थी। रेस्टोरेंट में बैठे सभी युवा यही सोच रहे थे कि रोहन के पिताजी अनपढ़ गंवार हैं, उन्हें खाना भी नहीं आता। लेकिन उस बूढ़े बाप के बेटे रोहन पर इन बातों का कोई फर्क नहीं पड़ा। रोहन अपने पिता के खाने तक का इंतजार किया और उन्हीं के साथ अपना खाना समाप्त किया। खाना खाने के बाद बेटे ने बड़े आराम से अपने पिता का हाथ पकड़कर उन्हें वॉशरूम ले गया और उनके कपड़ों पर लगे खाने के दाग को साफ करने लगा। दाग साफ करने के बाद बेटा पिता को वॉशरूम से बाहर लाया और वहीं बैठाकर उनके बालों में कंघी किया और उनकी आंखों पर उनके चश्मे लगाए। रेस्टोरेंट में बैठे सभी लोग उन्हें उपहास भरी नजरों से घूरते रहे कि कैसे उस लड़के के पिता ने अपने बेटे का रेस्टोरेंट में मजाक बना दिया। बिना किसी परवाह किए रोहन बिल देकर जब अपने पिता और पत्नी के साथ रेस्टोरेंट से बाहर निकलने लगा तो अचानक उसी रेस्टोरेंट में बैठे एक बूढ़े व्यक्ति ने बोला, रुको बेटा। बूढ़े व्यक्ति ने रोहन की पीठ पर हाथ रखते हुए रोहन से पूछा, बेटा तुम्हें नहीं लगता कि तुमने इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ दिया? रोहन रेस्टोरेंट में इधर उधर नजरें घुमाने के बाद बोला, नहीं दादाजी, मैंने कुछ भी नहीं छोड़ा। फिर उस बूढ़े व्यक्ति ने बोला, नहीं बेटा, तुम इस रेस्टोरेंट में कुछ छोड़ जा रहे हो और वो है इस रेस्टोरेंट में बैठे लोगों के लिए एक सीख। बेटा तुम यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठे प्रत्येक बेटे के लिए एक सीख छोड़कर जा रहे हो और हर एक पिता के लिए उम्मीद। मैंने आज पहली बार ऐसा देखा कि कोई बेटा अपने पिता की पूरे दिल से निस्वार्थ भाव से सेवा कर रहा है। बेटा अपने पिता की जैसे तुम सेवा कर रहे हो वो देखकर मेरी आंखें नम हो गई और तुमने मेरे अंदर एक उम्मीद जगा दी कि शायद मेरा भी बेटा इसी तरह मेरी भी सेवा करे। धन्य है तुम्हारे माँ बाप जिन्होंने तुम्हें इतने अच्छे संस्कार दिए। आजकल इसी संस्कार की हमारे समाज में कमी है। शायद यहाँ इस रेस्टोरेंट में बैठे जितने भी पिता और बेटे होंगे उन सभी के लिए तुमने आज एक संस्कार का पाठ पढ़ाया है। मैं तुम्हें दिल से आशीर्वाद देता हूँ बेटा, सदा सुखी रहो और अपने जीवन में खूब तरक्की करो। यह कहकर बूढ़ा आदमी अपनी जगह पर बैठ गया। ये सब देख रोहन के पिताजी का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। वहीं रोहन की पत्नी इस घटना को देखकर अपने किए पर पछतावा करने लगी। तो दोस्तों, बुढ़ापा जीवन का एक ऐसा पड़ाव है जिस पड़ाव से हर जवान व्यक्ति को गुजरना होता है। जब हम युवा होते हैं तो उस समय हम यह कभी नहीं सोचते कि यह जवानी हमने उसी बूढ़े आदमी की उंगली पकड़कर पाई है। प्रत्येक युवा व्यक्ति का बुढ़ापा भी आना है। यदि हम अपनी जवानी में अपने बूढ़े माँ बाप की सेवा नहीं कर सके और उसमें हम अपनी इंसल्ट समझते हैं, तो जब हम बूढ़े होंगे तो हमारी भी औलादें यही सोचेंगी। इसलिए दोस्तों, हम सभी को रोहन जैसा निस्वार्थ सेवक बनने की आवश्यकता है, जिसे देखकर हमारा समाज ऐसे संस्कारों का अनुसरण कर सके। तो दोस्तों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो अभी लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब करके मेरा मनोबल बढ़ाइए ताकि मैं एक से बढ़कर एक कहानियां आपके लिए लेकर आता रहूं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगली कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।